सबको मेरा आध्यात्मिक नमस्कार। श्री श्री प्रेमदास जी महाराज के साथ आध्यात्मिक चर्चा करने के पहले मैं एक छोटा सा कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक सज्जन था, जिंदगी में बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था, सौत उपाय में ही किया था। वो उसका दोस्त लोग को बताते थे, शेयर करते थे, ये मैं जब मरूंगा, हमारा मृत्यु के बाद मैं सब पैसा लेके ही ऊपर जाना चाहता हूँ। तो पहले पहले दोस्त लोग सोचा था ये पागल होते जा रहा है, इसका पागलपन हो रहा है, क्योंकि मरने के बाद कौन पैसा लेके ऊपर जाता है, नंगा आया नंगा जाना पड़ेगा, ये हमारा सनातनी रीति है और ये ध्रुव सत्य भी है। लेकिन ये सज्जन ये उम्मीद नहीं छोड़ा। सबको पूछते पूछते एक दिन रास्ता का किनारे एक संत को पूछ लिया, बाबा जी मैं जो सारा जिंदगी में उपाय किया हूँ, अर्जन किया हूँ, उसको साथ में लेके जाना चाहता हूँ मरने के उपरांत। बोलो अवश्य तू जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा, ये तुम जितना कमाई किए उसको लेके तुम जा पाओगे। लेकिन एक बात बोलो, जे अगर तुम इंडिया में रहते हो, अगर तुम अमेरिका जाना चाहते हो, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारा जो इंडिया का जो रुपया ये तो काम नहीं करेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? बोलो बाबा जी ये तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो हाँ, कोई देश में जाओगे तो उस देश का रुपया में उसका जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए कोई एक ही रास्ता है, तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कन्वर्ट करके तुम ऊपर ले जाओ, मृत्यु के बाद तुम ले जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरु जी? बोले कि रास्ता बड़ा आसान है। मुझे तुम्हारा जितना अर्जित पैसा है, तुम दुष्ट दरिद्र शिक्षा निकेतन में व किसी का मैंने अच्छा काम के लिए तुम व्यय करो। उसमें तुम्हारा जो पुण्य होगा, संत को दान करो, उसमें तुम्हारा जो पुण्य प्राप्ति होगा, वही पुण्य तुम लेके जा सकते हो। वही तुम्हारा जो रुपीज जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मनी और पुण्य, और वो पुण्य लेके तुम सफर करो, और वो सफर तुम्हारा बड़ा सुहाना सफर होगा मृत्यु के बाद भी। हमारा एक छोटा कहानी के रूप से मत देखिए। एक बड़ा संत से ये हमको मिला था, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ, और इसका सोचिए, इसका आध्यात्मिक आनंद लेने की भी कोशिश कीजिए। बहुत सारा इंगित बाबा जी हमको हम लोग को देख के गया है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा मैंने अंतर्निहित मतलब को थोड़ा सा कल्टिवेट करें, नर्चर करें, आप देखेंगे फसल आपको तो मिलेगा। नमस्कार, मैं अभी ब्रह्म बाबा आश्रम में बैठा हूँ। बाबा जी मेरा सामने अधिष्ठित है। परम जैसा हमारा सवाल रहते हैं बाबा जी के पास, बाबा जी उसको मैंने निराकरण करते हैं, रिप्लाई देते हैं, मैं समझने का कोशिश करता हूँ। तो आज का शुरुआत बाबा जी के साथ। बाबा जी आपको नमस्कार। आनंद की बात बोले, यहाँ पर बहुत सुंदर है, सब कोई नहीं आ पाता है और आएगा भी तो नहीं रुक पाएगा। उसी प्रसंग से लेके एक समय पुरानी कथा है। नारद जी भगवान से प्रश्न किए, ये जनता जनार्दन तकलीफ पा रही है, भटक रहा है उनका संसार से, आपके चरणों से सब प्रेम भी है और कुछ को नहीं है तो वो भी तो आपके कृपा से हो जाता और इन लोगों को इतनी कष्ट से उपकार हो जाता, बच जाते। बोले देखो, प्रयास उसको करना चाहिए, वो प्रयास नहीं करता है, वो संस्कार भी नहीं है, अगले जन्म का ही जन्म का एक बात है। तो
कोई चाहता भी तो नहीं वो आनंद लेने के लिए, ऐसा कैसे नहीं चाहेगा। नारद जी बोले आनंद किसको खराब लगेगा, अब कौन नहीं चाहेगा कि मुक्त हो जाऊं, प्रभु के चरणों में जाऊं, भक्ति करूं, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। पूरा संसार है, इसमें सब तरह का है, वैसे भी है, वैसे भी है, ऐसे भी है, सब तरह का है, भक्ति वाला भी है, बिना भक्ति वाला भी है। वो बोले आपको संदेह है तो आप एक काम करिए, आज जितने को भी ले आएंगे आप सबको मुक्त कर देंगे, सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा, अब आनंदमय रहेगा, आप परमानंद में भागीदार हो जाएगा। बोले जितने ले आऊंगा, बोले हाँ आप ला सकते हैं, टाइम आपको दे रहा हूँ, इस समय से लेके 3 बजे तक आप ले आइए। बहुत टाइम हो गया, सुबह से शाम 3 बजे तक काफी टाइम है। बोले आज तो एकदम भर दूंगा। नारद जी बोले आज सायुक्त मुक्ति मुक्ति सब भर जाएंगे, इतने आदमी को लाऊंगा, चले लेने के लिए। तो पहले नंबर का दिखा कौन, बकरी चराने वाला जा रहा था। नारद जी निकले तो बोले ये बहुत बकरी लेके जा रहा है, बहुत बकरी लेके जा रहा है, इसको पहले ज्ञान सिखाओ। बोले अच्छा एक काम करो, तुम क्या कर दो, बकरी चराते हो, हाँ सुनो ये सब छोड़ो और चलो, आज जितने तुमने कर्म किया था वो सबको मुक्त हो जाएगा और तुम अच्छे स्वर में चल जाओगे, भगवान के पास जाओगे, परमानंद में जाओगे, ये सब बीमारी नहीं रहेगी। हाँ महाराज कहता रहा। अब बोला जाबो हमार बकरी चल दी केकरो खेत पे, तो अभी गाली सुनबो, जा तू। बोला अरे तुम इतना समझाए तो नहीं मानो, अरे तू ही चल देबो हमार बदले तू ही चल देबो, हमला ये करे देबो, नहीं तो हमार बकरी सब चेरी बिरी जाए। नहीं हुआ, आगे चले तो 2 राहगीर थे, उनको जाना था, वो जल्दी में थे, अस्पताल ले जाना है मरीज को, सुने हैं तो वो घर जा रहे हैं। उसको बोले अरे छोड़ो ये सब चक्कर, चलो परमानंद है आनंद। हो महाराज कहा तो बोले चलो अब उधर बोले छोड़ो महाराज, वो हमारे बीमार पड़े, वो कर जात रोज करे, तू हुई परमानंद करा, साधु सन्यासी है, हमला वो कर जरूरत नहीं। आगे निकले, भैंस उस वाला मिला, कोई और मिला, किसको बोले, वो तो नाहा में चला गया। एक बार भैंस वाले सब भैंस लेके गैया लेके जा रहा था, और उसी को छेके ये सब क्या कर रहे हो, चलो तुम ऐसा चल। वो बोला खेत में चल दिए ना भैंस, वो अभी मोट परमानंद हो जाएगी। और दूसरे खेत में किसान अभी हम लोग परमानंद कर दिए, तो जाओ महाराज यही लेवो। फिर ओकर से जिद की, अब अंतिम हो गया, कोई नहीं मिला, तो यही ले चले। तो बोला जहाँ की ये लाठी है हमारे पास, 2 लाठी का हम साधु सन्यासी करके नहीं कुछ बोला था, अब ज़्यादा करिए तो 2 लाठी तो हूँ, परमानंद हो जाएगी। नारद जी बोले छोड़ो इसको संकर। 3 बज गया, 4 बज गया, पहुँचे। प्रभु बोले नारद जी आ गए हैं, तो क्या हाल चाल है, बहुत ले आए होंगे। अरे प्रभु जो आप बोले वही, मार खाने से बच गए, कोई सुनने वाला नहीं है, इतना भी मैं समझाया, वो बोलता है तू ही चले जाओ, तुम ही आनंद लो, हमको आनंद से जरूरत है, हमारा यही आनंद है। कोई नहीं माना आनंद अपना। तब बोले
मन की शांति हो गई। नारद जी को बोले हाँ मन की शांति हो गई प्रभु, यही मेरे मन में शंका था, जीव काहे भटक रहा, कोई समझाने वाला नहीं है। तो प्रभु से निवेदन करके इन लोगों को सबको परमानंद में कर, लेकिन नहीं हुआ। बोलिए ब्रह्म बाबा की जय जय। आप किसी को करना चाहेंगे तो नहीं होगा, आपसे आप जिसका संस्कार होगा आप स्वयं सुधरिए, ज्यादा सुधारने की कोशिश न करें, खुद को सुधारो। खुद सुधारो। बोलिए ब्रह्म बाबा की जय जय अब रह जय। गया वो बच्चे वाले, क्या कहे थे? है मेरा एक कहना था, ये आस्था, श्रद्धा, भक्ति, ये धीरे धीरे इसका प्रयोग बच्चा का नहीं, जो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उसका भावना को साथ, भाव से भगवान आ रहा है, आप बताएं तो इसको साथ सबको एक साथ में मिलाए कैसे? क्योंकि जो आज के दिन में ये बड़ा जरूरी हो चुका है बाबा जी। इसके सरल उपाय है जो बड़े आसान से हो जाएगा, वातावरण और सत्संग से होता है। वातावरण बड़ा रूप ले- सत्संग से जैसे छोटे बच्चे हैं, उस समय से उनको जो संस्कार पड़ेगा वो फिर गहरा संस्कार पड़ेगा, वो बदलेगा नहीं। जन वैसे विधिवत संत कुसंगत पर ही कोई ऐसा बदल जाए कि तो संस्कार पड़ जाएगा, उसको लाख बदलेगा वो अपनी जगह में रहेगा, वो बदलेगा नहीं। आस्था, संस्कार, भाव, श्रद्धा, वो सब उसमें अंदर में छाप पड़ जाएगा। इसलिए बाल अवस्था में पढ़ाते हैं, बाल अवस्था का जो होता है वो पकड़ ले। बाल अवस्था में आप एक अनुमान लगाइए, छत्तीसगढ़ का बालक है, माँ और बाप, और वो विदेश में चला गया और वहाँ बच्चा पैदा हो गया, वो वहाँ की भाषा को सीख लेगा, माँ बाप उतना जल्दी नहीं सीख पाएगा, वो बच्चा वही बोलेगा। उदाहरण के लिए अमेरिका जाए, कनाडा जाए, कहीं जाए, और वो बच्चा कहीं वहाँ ही पैदा लिया है और उस वातावरण में रह गया है, तो वो कनाडाई भाषा बोलेगा, वो यहाँ का भाषा नहीं बोलेगा। तो वो बच्चों पर ज़्यादा छाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये सरल है, आस्था विश्वास। अब बड़ा हो जाने पर जब चाहेंगे ना तो मेहनत करना पड़ेगा, उसको सांचा में डालना पड़ेगा। ये गिला, ये कटोरा बन गया है, अब ये इसको अब कटोरी करने में दिक्कत जाएगा, लेकिन सांचे में पिघला हुआ है, उस समय जितना भी आप डाल दीजिए, जो सांचा में डालेंगे वही हो जाएगा। वाह वाह वो में कोई दिक्कत नहीं। वाह। ये है एक सरल उपाय, और इसी तरह पहले होता था। पहले ऋषि मुनियों के सबको गांव घर बर्बाद यही वातावरण था, इसलिए लोग आस्थावान, श्रद्धावान, नीतिवान होते थे। उसमें भी जिनकी संसर्ग नहीं होती थी, वो दानव और राक्षसों के कहीं संसर्ग हो गया, वो हो गया। अब दानव का लड़का ही दानव होगा ऐसा नहीं, संत का लड़का भी दानव हो जाएगा, उसका जैसा संगत पा जाएगा। ऐसा देखा गया है, उदाहरण के लिए दे रहा हूं। रावण ऋषि संतान थे, विशस्सर्वा मुनि के लड़के थे रावण, और
ब्रह्मा जी का नाती थे। ब्रह्मा जी के लड़के पुलस्त जी के लड़के विश्वशर्मा और विश्वशर्मा के लड़का रावण। लेकिन वहां जाके सीधा विपरीत हो गया। और एक और देख लीजिए, कंस द्वापर में उग्रसेन जी महाराज बड़े धर्म प्रवृत्ति वाले, उग्रसेन जी महाराज जिनका सम्मान, कृष्ण भगवान के नाना की बात करता हूँ, कृष्ण भगवान की नाना की बात है उग्रसेन जी महाराज। एक समय की बात है, उग्रसेन जी महाराज कह रहे थे, तो उनके यहाँ कंस पैदा हो गया। हैं? अब बताइए, उग्रसेन जी महाराज इतने धर्मात्म सात्विक, जिनके यहाँ भगवान नाती है, उनके यहाँ लड़का कंस है। कंस मतलब दुराचारी। क्या? तो ऐसा कोई संभव नहीं है, जिस किसी के घर में भी हो सकता है संग न पाने से। वो संग इसलिए नहीं पाया, यह संसार जैसा हो। तो आप दुर्जन के घर में ही लड़का दुर्जन होगा ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। अब जरूरी इसलिए नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए, हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जी का जन्म है। हिरण्यकशिपु। अब उसके यहाँ प्रहलाद जी है गए, एकदम तो देखिए ना वो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। एकदम ऐसा नहीं है सज्जनों के पास ही सज्जन लड़का हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं, बल्कि वो सज्जन वातावरण, संस्कार, सारी चीज उसको मिलता रहेगा तो हो जाएगा। सही। कहीं दूसरा मिल गया तो वही हो जाएगा। परिवेश बड़ा फैक्टर होता है। हाँ? परिवेश एक बड़ा फैक्टर होता है। हाँ। कौन सा संगत में, कौन सा परिवेश में वो बच्चा बड़ा हो रहा है। अभी थोड़े देर समझने के लिए कह रहा हूँ, तमिलनाडु में कमाने खाने गया है, वहाँ बच्चा पैदा होगा तो तमिल वो जल्दी सीख लेगा। वो नहीं सीखेगा, माँ बाप वाला नहीं आएगा, नहीं आए वो बच्चा, लेकिन खूब सीखेगा, खूब जान जाएगा बोलना। वहीं पलेगा, वहीं पढ़ेगा, वो लिखना पढ़ना सब जान जाएगा। बंगाली में का ले लीजिए, कोई भी प्रदेश का ले लीजिए, यही सिस्टम है, वो वहाँ हो जाएगा बच्चे। परिवेश और संस्कार, संस्कार मैंने एट द एंड ऑफ द डे आप लोग सुन रहे हैं ना, ये संस्कार एक बड़ा महत्व रखता है चरित्र गठन के लिए। बाबा जी, पहले 3 चीज घर में देते थे, पढ़ाते थे, संस्कार, परिवार और समाज। इसलिए संस्कारित होते थे घर परिवार, बच्चे धार्मिक होते थे। क्यों? क्योंकि संस्कार, परिवार और समाज का 3 शिक्षा घर में मिलता था। कहिए कैसे मिलता था? बच्चे छोटे, माँ बाप सुबह उठते थे, नहाते धोते थे, अपना नित्य क्रिया करते, बच्चे उनके पीछे पीछे चलता, वहाँ जल चढ़ाते, वहाँ पूजा करते, वहाँ करते, वो बच्चे देखता।
अब मान लो 3 जगह आप जल चढ़ाए, एक जगह छोड़ दिए, तो बच्चा लोटा में पानी लेके कहेगा यहाँ चढ़ाओ। ऐसा कभी अनुभव किए हो? वो बच्चा आपके लोटा लेके कहेगा यहाँ भी पानी डालो, और नहीं डालोगे तो वो लोटा लेके पानी डालेगा। आप 4 जगह अगरबत्ती लगा, एक जगह छोड़ोगे तो वो बोलेगा ये जगह में भी डालो, हाँ? ये जगह में भी दो। ये अनुभव किए हो? करता हूँ। तो ये संस्कार था। और परिवार, बाबा मामा है, काका है, दादी है, नानी है, चाचा है, उनके साथ कैसे बोला जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे धीरे आवाज में बोला जाता है, कैसे पाँव छुआ जाता है, अदब किया जाता है, वो देखता था बच्चा। तो उसी तरह वो करता था समाज। अब वहाँ जो गांव वाले मिलने आते थे कि जाते थे, तो सब गांव भर से लोग संबंध बना रखते थे। किसी को चाचा आओ, काका आओ, चाचा आओ, चाची आओ, फूफू आओ, दादी। वो बच्चों पर संस्कार पड़ता था, बड़ा भी होता था तो वही ये दादा, ये दादी, ये काकी, ये चाची, ये मामा, ये दादा, ये सब वो उसको बूढ़ा होने तक उसको रहता था संस्कार। तो परिवार संस्कार शुरू में मिल गया। परिवारों के साथ कैसे बोलना चाहिए, पिताजी के साथ कैसा सम्मान करना चाहिए, वो अपने पिताजी को कर रहा है ना, उसका पिताजी, तो वो देख रहा है कि पिताजी के सामने वो बैठ नहीं रहे, उनका चरण छू रहे हैं, उनके पास जमीन में बैठ रहे, तो उसका लड़का ऊपर संस्कार पर, पोता पर, वो भी उसी तरह संस्कार पड़ेगा। परिवार समझेगा कि हमारे दादाजी हैं, इनको ऐसा इज्जत करना चाहिए, हमारी दादी है, ऐसा इज्जत करना चाहिए, भगवान है, ऐसा करता था। और गांव के भी लोग संबंध में आ जाते थे, आइए बैठिए, बैठाइए, चाचा चाची, सब गांव भर एक रिश्ते में बन जाता था। वो लड़का यदि बाहर जाता था, बड़ा होने पर भी जो जिले के आदमी मिलता था तो भी वो अपना समझता था कि मेरा घर का आदमी। अब कहीं गांव का मिल गया तो क्या पूछना, अपना मिल गया तो फिर क्या पूछना? भाव में भावित हो जाता था और सेवा करता। धीरे धीरे ये परिवेश खत्म होने पर, ये संस्कार खत्म होने पर, और अपने माँ बाप से भी जल्दी नहीं मिलता वो भावे नहीं। केवल उसका प्रभाव जब तक वो नहीं होगा बचपन से, तब तक संभव नहीं। सीखा हुआ संभव नहीं, सीखा हुआ छूटता बनता, वो उसको ज्ञान है, ज्ञान है, वो ऐसा ज्ञान है। पानी पीना चाहिए, पानी क्या है वो इतना बता देगा। पानी एक तरल पदार्थ है, उसको पीने से पिपासा नष्ट होगा, लेकिन वो पीता ही नहीं। वो सब चीज करेगा, अर्थ करेगा, समझाएगा, और वो करेगा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। लेकिन बचपन वाला ये सब नहीं जानता है कि तरल पदार्थ है, ये है, वो नहीं जानता, लेकिन वो पीता है। इसलिए ज्ञानी लोगों को भक्तमाल में आया है कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि और कथाकार और वैज्ञानिक ये भगवान को प्राप्त नहीं किए, सीधे साधे भोले भाले वो भगवान को प्राप्त कर लिए। और राधे 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 राधे। लेकिन वो नहीं कर पाए, वो तो तर्क वितर्क में रह गए, वो तो कर्मकांड में रह गए, और ये कोई कर्मकांड नहीं किए, ये पागल जुक्ति तर्कों का बीच में फंस गया और ये धीरे से निकल लिया। बोलिए प्रेम से ब्रह्म बाबा की जय। बाबा जी आज ना आलोचना बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग कमाफी आदमी जब हम लोग ध्यान करते हैं, थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं ना, तो उसके पहले मैं जो सोचता हूँ ध्यान हाँ बेटी आ जा, आजा बेटा आजा।
हाँ, ध्यान प्रक्रिया के पहले मन को कैसे तैयार किया जाए, इसका बारे में थोड़ा सा दो शब्द जरूर बोलिए। ध्यान ध्यान लगाने के पहले जो एक आदमी ध्यान में बैठ रहा है, उसके पहले मानसिक प्रस्तुति कैसा होना चाहिए? मनुष्य को हाँ, मनुष्य आदमी को मेंटल प्रिपरेशन माने ध्यान करने से पहले ध्यान करने से पहले आप ध्यान नहीं कर रहा तो उससे पहले ना ध्यान नहीं कर रहा है, ध्यान करने जा रहा है। अभी ध्यान करने बैठेगा तो मन चंचल है, तो उसी जगह में कैसे प्रस्तुति लेगा? अब मैं वही पूछ रहा हूँ, कैसा खुद को तैयार करेगा? जाने से पहले कैसा महसूस करना चाहिए जो हम मन से अच्छे से ध्यान में बैठे, ये पूछ रहे हैं। मतलब मन की चंचलता को कैसे काबू करें? मन की चंचलता तो वही खत्म होती है जब आप ध्यान करने के लिए आपके अंदर में भावना जागेगा कि हम ध्यान करूँगा, कहाँ बैठिए। अब मन चंचल हो गया तो समझ जाइए आपका ध्यान। तो मैं हमारा सवाल उसी जगह में है, जो चंचल मन को बांधे कैसे? उसके लिए प्रयास अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास चाहिए। उसके लिए टाइम लगेगा, एकाएक नहीं हो। कोई भी चीज़ को एकाएक नहीं हो। तो इसके लिए चाहिए अभ्यास। अभ्यास करना पड़ेगा, गुरु जी की ये करना पड़ेगा। गुरु सानिध्य में जाइए, गुरु जी के आदेश को मानिए, अपने आप हो जाए। संस्कार बचपन से मिला हुआ, सिखाना नहीं पड़ रहा, अपने रोज आएगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, जो भी करके जाएगा। अब देख लीजिए उसका संस्कार बचपन से जो छाप पड़ेगा। भाव और भावना का साथ मिल हो गया है। हाँ, अभी मान लीजिए वो आपका बहन वहाँ रहती है, बच्चे वहाँ पैदा हुए, हाँ हाँ? हाँ वो इंग्लिश बोलेगा, उसको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाषा ही बोलता तो वहाँ की लैंग्वेज बोलता ही है। बोलता है ना। हाँ अब देखिए, और हम जाएंगे तो 25 हमको सीखने में time। वो तो है। वो छोटे बच्चे पर जल्दी संस्कार पड़ता, कहीं भी हो, हाँ संस्कार एक बड़ा चेहरा लेता है। उसको पढ़ने उड़ने की जरूरत नहीं है, वो कैसे सब जान जाए। हैं? ये है, बहुत सारी चीज़ों को आपको अपने भाव से भी समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। दूर मामय भूल रुजा वृंद पतंग रहे, पावक तेज प्रचंड रहे, मैं मंदर मंदन चारु तरफ, सायक चाप निसंग बरम, मद मोह महा ममता रजि, सब दिवा करते मन